बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम बैक विद अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं जो यूके के हालात आजकल जो है वो चल रहे हैं, जो कि सुनने में आ रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात हैं। तो उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। वीडियो आपने एंड तक देखनी है। वीडियो को करते हैं स्टार्ट करने से पहले अगेन चैनल को करना है आपने लाजमी सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और कमेंट में अपनी राय, अपना ओपिनियन जो है आपने इस बारे में या जो भी मैं बात करने वाला हूँ उसके बारे में आपने देना, और वीडियो आपने लाजमी एंड तक देखनी है। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। आजकल जी न्यूज़ में बहुत ज़्यादा आ रहा है कि यूके के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। लोग जो हैं वो डीपोर्ट हो रहे हैं। जो होम ऑफिस वाले हैं वो उन्होंने अपना क्रैकडाउन शुरू किया हुआ है, छापे पाड़े हैं जो डिफरेंट रेस्टोरेंट्स पे या जहाँ पे उनको शक होता है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो इलीगल काम कर सकते हैं, वहाँ पे छापे पाड़े हैं। मैं छापे कहने लगा था, छापे पाड़े हैं और स्टूडेंट्स को जो है वो डिपोर्ट किया जा रहा है। सो इसमें कितने परसेंट जो है वो रियलिटी है। अब ये न्यूज़ सुन के ना, जो न्यूज़ में या कहीं भी आप सोशल मीडिया पे सुनते हो तो बहुत से लोग जो है वो डर जाते हैं, जो स्पेशली यहाँ पे जो होते हैं जिन्होंने जो 1 साल 8 माह 6 माह जिनको हो चुके हैं यहाँ पे आए हुए, और जो इसी तरह से इंडियन पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स में काम कर रहे होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा जो होते हैं वो डर जाते हैं कि हमें ना कुछ हो जाए या हमारा वीज़ा इशू ना हो जाए। देखें, एक बात आप लोगों को समझने की ज़रूरत है कि जब तक आपके पास वीज़ा है यू आर लीगल हेयर, ठीक है। जब तक आपके पास वीज़ा है, आपका वीज़ा मतलब कि आपको होम ऑफिस से कोई ईमेल नहीं आई हुई, आप यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई इशू नहीं है, आप पढ़ रहे हो, आप यूनिवर्सिटी जा रहे हो, यूनिवर्सिटी की फ़ीस पे कर रहे हो, यूनिवर्सिटी ने आपको नहीं निकाला हुआ, तो आप यहाँ पे लीगल हो। तो जब आपका वीज़ा ख़त्म हो जाए, समझे यूनिवर्सिटी की तरफ से या होम ऑफिस की तरफ से आपको ईमेल आ जाती है कि नाउ यू आर नो लॉन्गर, यू कैन नॉट स्टे लॉन्गर हेयर इन द यूके, तो आपको अब जाना है, तो विच मीन्स यू आर इलीगल नाउ। तो उस सूरत में अगर आप यहाँ पे रहते हैं दैन आपको डरने की ज़रूरत है। तो अगर आप एक वीज़ा के ऊपर हो, एक लीगल वीज़ा के ऊपर हो, दैन यू हैव नो नीड टू वरी अबाउट। तो आपको डरने की ज़रूरत सबसे पहले नहीं है। अब दूसरा आ जाता है कि जो हम 2 नंबरियाँ, टू बी ऑनेस्ट, जो मैं कहूँगा जो कि हम करते हैं यहाँ पे आके, स्पेशली जो हम देसी लोग होते हैं, हम लोगों को दरअसल ना आदत नहीं है खुद वो क्या कहते हैं इंतज़ार करने की, एक इंतज़ार करने की, और दूसरा सीधे तरीके से चीज़ें जो है वो हासिल करने की। हम हर चीज़ में जो है वो शॉर्टकट ढूंढते हैं। तो हमारा बस पाकिस्तान से यही होता है कि हम किसी तरह बस पहुंच जाएं यहाँ पे, चाहे वो जो भी मर्जी तरीका हो, हमें सिर्फ यहाँ पे आना है, बाकी देखी जाएगी, बाकी हो जाएगा सब कुछ। लेकिन डेफिनेटली अब यूके में, क्योंकि देखें महंगाई और ये जो इन्फ्लेशन, ये हर चीज़ जो हर जगह हुई हुई है, तो अगर यहाँ पे, क्योंकि यूके के अंदर अगर वो सिर्फ दूसरे लोगों, बाहर से लोगों को बुलाते रहेंगे यूके वाले, और अगर वो ओवर पॉपुलेट कर लेंगे अपने मुल्क को या अपनी जगह को, तो वो जो यहाँ के सिटीज़न हैं, जो यहाँ के रहते हैं, जो इनके अपने लोग हैं, वो उनको क्या खिलाएंगे, उनके लिए ये क्या करेंगे। तो डेफिनेटली यूके जो है वो स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहा है इसके अगेंस्ट के जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं जो यहाँ पे इलीगल रह रहे हैं या इलीगल काम कर रहे हैं, तो वो उनके खिलाफ जो है वो क्रैकडाउन किया जा रहा है कि ताकि वो अपने मुल्क को जो है वो बचा सके। एट द एंड उन्होंने अपने मुल्क का फ़ायदा देखना, आप लोगों का फ़ायदा नहीं देखना कि आप लोगों के मुल्क के हालात के वो नहीं देखेंगे कि आप लोगों के मुल्क उनकी तरफ से भाड़ में जाए। उनको कोई इस चीज़ से लेना देना नहीं होता। उन्होंने अपने मुल्क को देखना है, अपने लोगों को देखना है। वो अपने लोगों को सहूलत देंगे जो उनको टैक्स पे करते हैं, बहुत ढेर सारा टैक्स पे जो करते हैं, उन्होंने उनको जो है फैसिलिटीज़ देनी है, ना कि ऐसे लोगों को देनी है जो कि उनको कुछ भी नहीं दे रहे एट द एंड। तो जो इलीगल हैं वो यहाँ पे गवर्नमेंट को क्या दे रहे हैं, कुछ भी तो नहीं दे रहे, क्योंकि ना वो टैक्स पे कर रहे हैं, ना वो एनआई पे, क्योंकि वो काम नहीं करते, वो ज़्यादातर कैश पे काम करते हैं। तो जो कैश पे काम करते हैं ऑब्वियसली वो टैक्स नहीं पे कर रहे होते, तो उनका हुकूमत को कोई फ़ायदा नहीं है। अब इस चीज़ से आपको बचना कैसे है भाई? देखो, जब आप स्टूडेंट वीज़ा पे आते हो, सबसे पहले ये आपने ध्यान रखना है कि स्टूडेंट वीज़ा आपका बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होता है। स्टूडेंट वीज़ा में आपके पास बहुत सी लिमिटेशंस होती हैं जिनको आपने मद्देनज़र रखना होता है। आई नो बहुत से मसले होते हैं स्टूडेंट्स ने पीछे पैसे भी भेजने हैं, अपने खर्चे भी निकालने हैं, फ़ीस भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है। तो सबसे पहले एनआई पे जॉब आपने लाजमी करनी है यहाँ पे आके।
जो आपके 20 घंटे आपको मिलते हैं वो आपने लाजमी जॉब करनी ही करनी है, चाहे वो कहीं भी करो, लाजमी करो। उसका फ़ायदा क्या होगा? जब आप NI पे जॉब करोगे, एक तो आपकी सैलरी आपके बैंक अकाउंट में आएगी, आपके पास प्रूफ होगा कि यस मैंने ये 20 आवर्स काम किए, इसकी सैलरी मेरे पास आई है, आपके पास पे स्लिप्स होगी। एट दी एंड कहीं अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता कोई इशू बनता है, कोई होम ऑफिस से कोई बंदा आ जाता है, आपको पूछने के लिए आ जाता है कि तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए, तो आपके पास एक प्रूफ होना चाहिए कि मैंने ये काम किया है, मैंने लीगल काम किया है, मैंने 20 आवर्स जो है वो अपने पूरे किए हैं, उसकी पे जो है वो मुझे मेरे अकाउंट में मिली है। एक्स्ट्रा जो आप करते हो व्हाटएवर जो भी है, आप समझ सकते हो, उसको आप बहुत ध्यान से अब आप करो। वो आप जिन भी लोगों के साथ कर रहे हो उनसे ज़रा संभल के, ज़रा ध्यान से कि वो अब आप खुद समझ जाओगे। जब आप आओगे यहाँ पे तो आपको खुद ही अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि किस तरह से आपने जो है वो मैनेज करनी है चीज़ें। उसके बाद यूनिवर्सिटी भी आजकल बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन ले रही है। जो बच्चे यूनिवर्सिटी नहीं जाते उनके ख़िलाफ़, जो बच्चे फ़ीस नहीं पे करते उनके ख़िलाफ़, जो बच्चे पढ़ाई नहीं अपनी मुकम्मल कर रहे उनके खिलाफ, मतलब असाइनमेंट्स नहीं करते, ये नहीं करते वो, इवन दो कि जो बच्चे दूसरों से असाइनमेंट्स करवाते हैं उनके खिलाफ भी यूनिवर्सिटी स्ट्रिक्ट एक्शन लेती ही लेती है। यूनिवर्सिटी वाले इतने पागल नहीं है कि उनको नहीं पता चलता कि किसने कहाँ से जो है वो असाइनमेंट करवाई है। अब तो ये करना शुरू कर दिया। लाइक मेरे प्रोजेक्ट के अंदर, मेरा जो प्रोजेक्ट है वो 100 मार्क्स का प्रोजेक्ट है, जिसमें 90% जो है वो मेरे प्रोजेक्ट जो मैंने काम करना है, असाइनमेंट करनी है, रिपोर्ट लिखनी है उसके, और जो 10% है वो उन्होंने वाइवा रखा हुआ है, जिस वाइवे के अंदर वो मुझसे मेरे प्रोजेक्ट के रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे कि वो ये इंश्योर करेंगे कि क्या वो काम मैंने खुद किया या मैंने कहीं और से करवाया, और अगर वो मैं पास नहीं करता तो मेरा ओवरऑल मॉड्यूल जो है वो फेल कर दिया जाएगा। सो ये चीज़ जो है वो यूनिवर्सिटी इंश्योर करती है। तो अपनी यूनिवर्सिटी में चीज़ें जो है वो ध्यान से रखना। मैंने ऑलरेडी 2-3 वीडियो में बताया हुआ है कि यहाँ पे पढ़ना इतना मुश्किल नहीं है भाई। अगर आप पाकिस्तान से आ रहे हो, आपने अगर पाकिस्तान में बैचलर किया हुआ है, अगर बैचलर्स की डिग्री आपके पास है, मतलब आप कुछ ना कुछ तो सीख के आए हो ना वहाँ से, तो यहाँ पे आके इतना मुश्किल नहीं होता जो लोग खुद से करके आते हैं। एक तो भाई ये बहुत ज़्यादा बड़ा मसला पाकिस्तानियों के साथ कि हम लोगों ने ठेका उठाया हुआ है कि हर काम जो है वो पैसा दे के करवाना है। हम लोगों को आदत पड़ी हुई है कि हमने हर चीज़ जो है वो पैसा दे कर करवाना है। हमने अपने वीज़े जो है वो पैसे दे के लगवाने हैं, हमने अपने जो आइल्स के टेस्ट हैं वो, आइल्स हैं इंग्लिश के जो टेस्ट हैं वो पैसे दे के जो है वो पास करवाने हैं, हमने हर चीज़ पैसे दे के करवानी होती है। तो यहाँ पर वो हिसाब नहीं चलता। यहाँ पर आपको हर चीज़ के लिए पैसे देने की ज़रूरत नहीं है और आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, आपको खुद से कुछ ना कुछ करने की ज़रूरत है। तो आप अगर इस तरह के हो कि आपने सारा कुछ पीछे से तो पैसे दे दिला के आपने आ गए हो यहाँ पे, तो अब आपको आके यहाँ पे मुश्किल हो रही है पढ़ने में और सारा कुछ करने में, तो भाई आपके लिए वाकई सोचने के लिए ज़रूरत है कि अब आपको आगे क्या करना है, कि यहाँ पे इलीगल होकर रहना है या फिर, और टू बी ऑनेस्ट यहाँ पे इलीगल बंदे की कोई ज़िंदगी नहीं। यहाँ पे तो जो लीगल बंदे हैं, लीगल लाइक आज स्टूडेंट्स की लाइफ इतनी ज़्यादा मुश्किल होती है, इवन कि उनके पास वीज़ा भी होता है। तो जो इलीगल होता है उसके पास तो कुछ भी नहीं है, उसको तो हर वक्त एक मिनट, एक सेकंड छुप के रहना पड़ता है। इतना मुश्किल, वो इतना क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती है और कोई पता नहीं होता कि उसने अपने घर कब जाना है, वापस कब जाना है। सो थोड़ी सी चीज़ों को जो है समझने की कोशिश करो। और इतना बड़ा मसला नहीं है अगर आप यहाँ पे ठीक से चल रहे हो, अपनी यूनिवर्सिटी लेके चल रहे हो, जॉब आप सही से कर रहे हो, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हो, देन यू आर गुड टू गो। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सो एट द एंड यही कहूँगा कि हर चीज़ में शॉर्टकट ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती। कुछ चीज़ें आपको खुद भी करनी पड़ती हैं, मेहनत करनी पड़ती है कुछ ना कुछ हासिल करने के लिए। तो आई होप आपको वीडियो जो है अच्छी लगी होगी, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो है आपको मिली होगी और थोड़ी सी तसल्ली भी मिली होगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को करें शेयर। कमेंट में बताइए आपकी अपनी राय इस बारे में, क्या ख्याल है, आप क्या सोचते हैं इस बारे में। और बाकी की चीज़ों के लिए ऑफ कोर्स सोशल मीडिया है ना, फॉलो करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।